सिगरेट पीना एक स्टाइल माना जाता है और सिगरेट बनाने वाला हर मुमकिन कोशिश करता है कि दुनिया का हर एक लड़का सिगरेट पिए, लेकिन खुद वो कभी सिगरेट नहीं पीता। क्यों? आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और आपको सिगरेट से नफरत भी हो जाएगी। फिल्म का नाम है धूमम और इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अविनाश को, जो अपनी वाइफ दिव्या को बस स्टैंड से पिक करने के लिए आता है। दिव्या गांव में कहीं नौकरी करती है और वीकेंड पर वो अविनाश के पास आती रहती है। अविनाश आज अपने बॉस सिद्धार्थ की गाड़ी लेकर आया था। वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में अविनाश दिव्या को बताता है कि मैंने आज अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है। इससे पहले कि अविनाश और कुछ कहता, सामने से एक आदमी गाड़ी रोकने का इशारा करता है। उन दोनों को लगता है कि वो आदमी पुलिस वाला है और अविनाश गाड़ी रोक देता है। वो आदमी उनके पास आता है, वो अविनाश को मारकर एक इंजेक्शन लगा देता है और अगली सुबह जब अविनाश की आंख खुलती है तब वो लोग शहर के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर होते हैं। अविनाश गाड़ी से बाहर दिव्या के पास आता है, तभी अविनाश को एक कॉल आता है। कॉल आते ही उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और दूसरी तरफ से एक आदमी अविनाश को बताता है कि तुम्हारी वाइफ दिव्या के गले में मैंने एक बॉम्ब लगाया है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो जल्दी से 1 लाख रुपए का इंतजाम करके मुझे कॉल करना। अविनाश को पास में ही एक घड़ी मिलती है जिस पर 12 घंटे का टाइमर चल रहा होता है। अविनाश डर जाता है। वो दिव्या को लेकर पास में ही बंद पड़ी एक खंडहर फैक्ट्री में आ जाता है। इसके बाद वो अपने बॉस सिद्धार्थ को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से दोनों के बीच बात नहीं हो पाती। जिसके बाद अविनाश उसे एक वॉइस मैसेज भेजता है कि दिव्या और मेरी जान खतरे में है और कोई फिरौती में मुझसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है। मैं तुम्हें अपना लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, तुम पैसे लेकर आ जाओ। लेकिन आखिर अविनाश का बॉस ये सिद्धार्थ है कौन और वो अविनाश को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए क्यों देगा? इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में चलते हैं। कुछ सालों पहले अविनाश काम की तलाश में अपने गांव से बेंगलोर में अपने एक दोस्त के पास आया था। उसका दोस्त एक फूड स्टॉल चलाता है जिस पर बहुत ही कम कस्टमर्स आते हैं। दिव्या भी उसके फूड स्टॉल की रेगुलर कस्टमर होती है। वो अक्सर फूड स्टॉल पर अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने के लिए आती है। दिव्या और अविनाश दोनों की मुलाकात भी फूड स्टॉल पर ही होती है। इसके कुछ दिन बाद जब दिव्या दोबारा फूड स्टॉल पर खाना खाने के लिए आती है तो देखती है कि यहाँ का माहौल ही बदल चुका है और स्टॉल के पास अब भीड़ लगी हुई है। दरअसल अविनाश ने अपनी मार्केटिंग स्किल्स का यूज करके अपने दोस्त के बिजनेस को चमका दिया था। दिव्या उसके टैलेंट से इम्प्रेस हो जाती है। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ भी स्टॉल पर खाना खाने के लिए आता है। खाने का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए वो अविनाश से पूछता है कि ये खाना थोड़ा अलग लग रहा है, फिर भी लोग इस खाने को पसंद क्यों कर रहे हैं? अविनाश उससे कहता है कि यह एक ब्रांड बन चुका है, इसलिए लोग चाह कर भी इसकी बुराई नहीं कर सकते। सिद्धार्थ भी उनकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपना कार्ड देकर अपने सिगरेट बनाने वाली कंपनी में एक नौकरी ऑफर करता है। अगले दिन से ही अविनाश उसकी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और कुछ दिन बाद सिद्धार्थ के घर पर एक डिनर पार्टी होती है। अविनाश दिव्या को भी अपने साथ लेकर पार्टी में जाता है। वो लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी पार्टी के बीच में ही सिद्धार्थ के पापा सबके सामने अनाउंस करते हैं कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, इसलिए आज के बाद से कंपनी का नया चेयरमैन मेरा बेटा सिद्धार्थ होगा। सब लोग अनाउंसमेंट से खुश हो जाते हैं, लेकिन ये बात अविनाश के अंकल प्रवीण को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सिद्धार्थ के पापा और प्रवीण दोनों ने एक साथ मिलकर कंपनी शुरू की थी और प्रवीण अगला चेयरमैन बनना चाहता था। इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अविनाश की बताई हुई लोकेशन पर सिद्धार्थ की जगह प्रवीण उससे मिलने के लिए आता है। प्रवीण को देखकर अविनाश उस पर हमला कर देता है, क्योंकि अविनाश को लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है इन सब के पीछे प्रवीण का ही हाथ है। लेकिन प्रवीण उसे उसी का वॉइस मैसेज सुनाकर कहता है कि सिद्धार्थ अभी शहर में नहीं है, इसलिए उसने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। अविनाश उससे कहता है कि फिलहाल मेरे साथ जो भी हो रहा है मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारी कंपनी को मैंने बहुत सारे पैसे बना के दिए हैं और अब जिंदा रहने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। प्रवीण पैसों का इंतजाम करने के लिए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दिव्या को भी होश आ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो लोग कहाँ हैं। वो अविनाश से कहती है कि मेरे गले में जलन हो रही है। अविनाश उससे कहता है कि किसी ने हमें किडनैप कर लिया है और मेरी गर्दन में उसने एक बॉम्ब फिट किया है।
और वो हमसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो टाइम खत्म होते ही मैं मर जाऊंगा। दिव्या पूछती है कि तुमने रिजाइन कर दिया था, कहीं इन सब का कनेक्शन तुम्हारे रिजाइन करने से तो नहीं है। इसके बाद स्टोरी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि अविनाश सिद्धार्थ की कंपनी में एज ए मार्केटिंग हेड ज्वाइन कर लेता है। वो कंपनी में सिगरेट की सेल्स बढ़ाने के लिए नई नई मार्केटिंग ट्रिक्स की तलाश करना शुरू कर देता है। और एक दिन कंपनी में ही अविनाश की मुलाकात होती है सत्या से, जो कि लैब में उनकी कंपनी की सिगरेट हानिकारक नहीं है। इसके अलावा होटल्स की बिल्डिंग में लगे स्मोकिंग डिटेक्टर्स को बाईपास कैसे करना है, इन सब टॉपिक्स पर रिसर्च कर रहा होता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। अविनाश उससे सिगरेट के बारे में पूछता है। तब सत्या उससे कहता है कि तुम सिगरेट नहीं बेचते, सिगरेट के अंदर का निकोटीन बेचते हो, जिसकी वजह से लोगों को और भी सिगरेट पीने की लत लग जाती है। सत्या की बातें सुनने के बाद अविनाश को एक नया आइडिया आता है। वो कंपनी के सिगरेट पैकेजिंग को रीब्रांड करता है और सिगरेट्स का नाम बदलकर लाइक्स कर देता है, जिससे कि उनकी सेल्स बढ़ जाती है। और एक दिन वो दिव्या के साथ फिल्म देखने के लिए जाता है। फिल्म शुरू होने से पहले तंबाकू छोड़ो वाला एड शुरू हो जाता है, लेकिन अविनाश थिएटर में देखता है कि कोई भी अब उस एड पर ध्यान नहीं दे रहा है। तब अविनाश को एक नया आइडिया आता है। वो अपनी कंपनी में बोर्ड मेंबर्स के साथ एक मीटिंग करता है और कहता है कि थिएटर में चलने वाला एड गवर्नमेंट फ्री में चलाती है, लेकिन कोई भी उस एड को नहीं देखता। और अगर हम उस एड को ग्लैमराइज करके किसी एक्ट्रेस से वो ऐड करवा दें और गवर्नमेंट को कन्विंस करके उस ऐड को थिएटर में भी चलाएं, भले ही उस ऐड से सिगरेट छोड़ने के लिए बोला जाएगा, लेकिन लोगों पर उसका उल्टा असर होगा और लोग ज्यादा सिगरेट पीने लगेंगे। अविनाश का ये आइडिया भी काम कर जाता है। फ्री में सिगरेट का प्रमोशन भी हो जाता है और थिएटर में वो ऐड देखने के बाद कई सारे यंगस्टर्स को सिगरेट पीने की लत लग जाती है, जिससे कि सिद्धार्थ की कंपनी को करोड़ों में प्रॉफिट होता है। खैर, फिर से वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। प्रवीण का एक आदमी उनके लिए 1 करोड़ रुपए लेकर आता है। पैसे कलेक्ट करने के लिए अविनाश फैक्ट्री से बाहर आता है। अविनाश उस आदमी की गाड़ी से पैसे निकाल रहा होता है, लेकिन बैग में पैसे नहीं होते और तभी वो आदमी अविनाश पर गोली चलाने लगता है। उससे बचकर अविनाश भागने लगता है। खैर, पहाड़ी पर उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई होती है और एंड में अविनाश उस आदमी को मार देता है। फिर उस आदमी की गन और दिव्या को अपने साथ लेकर वो उसकी गाड़ी के पास आता है। वो दिव्या से कहता है कि मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया था, इसलिए शायद सिद्धार्थ और प्रवीण दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते, क्योंकि कंपनी की इलीगल मार्केटिंग के बारे में मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ और शायद वो सबूत मिटाना चाहते हैं। सिद्धार्थ कहाँ है ये जानने के लिए अविनाश उसके ड्राइवर कुमार को कॉल करता है। कुमार उसे बताता है कि मैं सिद्धार्थ को पिक करने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में ही अविनाश उससे गाड़ी बदल लेता है और कुमार को घर भेजकर कहता है कि मैं खुद सिद्धार्थ को एयरपोर्ट से पिक कर लूंगा। वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ भी वहां आ जाता है और सिद्धार्थ को गन दिखाकर अविनाश उसको किडनैप कर लेता है। रास्ते में वो सिद्धार्थ से उसके अंकल प्रवीण को कॉल करने के लिए कहता है। सिद्धार्थ अपने अंकल को कॉल करके कहता है कि अविनाश ने मुझे किडनैप कर लिया है, आप 1 करोड़ रुपए लेकर उसी लोकेशन पर आ जाइए, नहीं तो अविनाश मुझे जान से मार देगा। वो लोग फिर से उसी बंद फैक्ट्री में आ जाते हैं। अविनाश बेहोश सिद्धार्थ को चेयर पर बांध देता है और उसका फोन ले लेता है। थोड़ी देर में पैसे लेकर प्रवीण भी वहां आ जाता है और प्रवीण से पैसे लेकर अविनाश फैक्ट्री से बाहर आ जाता है और दिव्या के साथ वहां से जाने लगता है। पैसों का इंतजाम होने के बाद अविनाश किडनैपर को कॉल करता है। किडनैपर उसे 2 एड्रेस देकर आधे आधे पैसे दोनों अलग अलग जगह पर डिलीवर करने के लिए कहता है। उसकी बात मानकर अविनाश उसकी बताई हुई पहली लोकेशन पर जाता है। उस घर में सिर्फ एक माँ और उसके साथ 2 बच्चे होते हैं और उन्हें पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जान बचाने के लिए अविनाश उन्हें आधे पैसे देकर दूसरी लोकेशन पर चला जाता है और इस लोकेशन पर एक बूढ़ी औरत अपने पति के साथ होती है। अविनाश उसे भी पैसे दे देता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत अविनाश से कहती है कि थोड़ी देर पहले आपकी इंश्योरेंस कंपनी से एक आदमी आया था, उसने मुझे आपको एक लेटर देने के लिए कहा है। वो बूढ़ी औरत अविनाश को उसका लेटर दे देती है
और उस लेटर में एक और एड्रेस के साथ लिखा होता है कि मैं इसी एड्रेस पर तुमसे मिलूंगा। वो दोनों तीसरे एड्रेस पर जाने लगते हैं और कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि सिद्धार्थ और अविनाश दोनों एक मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं। मिनिस्टर उन्हें 2 सिगरेट दिखाता है और पूछता है कि इन दोनों सिगरेट्स में क्या फर्क है। अविनाश कहता है कि एक हमारे ब्रांड का सिगरेट है और दूसरा ब्लैक मार्केट का सस्ता वाला इलीगल सिगरेट। वो मिनिस्टर कहता है कि सरकार को लोगों की फिक्र है, ये दिखाने के लिए सरकार हमेशा ब्रांडेड सिगरेट पर टैक्स बढ़ाती रहती है ताकि उन्हें टैक्स से और भी पैसे मिल सकें, लेकिन ब्लैक मार्केट वाली सिगरेट पर कोई टैक्स नहीं होता। मैंने ऑलरेडी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और अब मैं इस तरह की ब्लैक मार्केट वाली सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग पर भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इस बार जब सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और मजबूरन वो सस्ती सिगरेट पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब तुम अपनी कंपनी को पब्लिक कर दो, गवर्नमेंट भी तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीदेगी, इसकी गारंटी मेरी है, लेकिन ऑफर ठुकराने से पहले सोच लेना। वो दोनों मिनिस्टर के पास से वापस आ जाते हैं और कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ बोर्ड मेंबर्स के सामने कंपनी को पब्लिक करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन प्रवीण मना कर देता है और गुस्से में उससे कंपनी में अपना हिस्सा मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे कंपनी में मेरा हिस्सा देने के बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। इधर प्रेजेंट में दिव्या और अविनाश उस तीसरी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वो एक कब्रिस्तान होती है। कब्रिस्तान के बीच में उन्हें एक बॉक्स मिलता है। अविनाश बॉक्स को खोल कर देखता है तो उसमें सिगरेट के पैकेट्स और लाइटर रखे होते हैं। तभी अविनाश को फिर से उस ब्लैकमेलर का कॉल आता है। वो अविनाश से कहता है कि एक अच्छा शेफ कभी भी अपने खाने को नहीं चखता, लेकिन उसकी बीवी तो चख सकती है ना। वो दिव्या को अविनाश की कंपनी का सिगरेट पीने के लिए कहता है, लेकिन दिव्या मना कर देती है, जिसके बाद अविनाश उसे सच बता देता है कि बॉम्ब मेरे गले में नहीं तुम्हारे गले में है। ये सुनकर दिव्या शॉक हो जाती है। बॉम्ब को ट्रिगर होने में बस कुछ ही मिनट बचे होते हैं। दिव्या के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो सिगरेट पीना शुरू कर देती है। वो जैसे ही सिगरेट पीती है, बॉम्ब को ट्रिगर होने का टाइमर और भी बढ़ जाता है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि जिंदा रहने के लिए दिव्या को सिगरेट पीना ही होगा, नहीं तो टाइमर खत्म हो जाएगा और उसकी गर्दन का बॉम्ब फटने से उसकी मौत हो सकती है। कब्रिस्तान के बाहर वो दोनों एक दुकान पर होते हैं। तभी अविनाश टीवी पर न्यूज देखता है कि फैक्ट्री में प्रवीण का मर्डर हो चुका है और सिद्धार्थ को भी गोली लगी थी। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। अविनाश न्यूज देखकर डर जाता है। वो अपना फोन बंद कर देता है ताकि पुलिस उन दोनों को ट्रैक ना कर सके, और ऐसा करने से ब्लैकमेलर और उसके बीच का कनेक्शन भी टूट जाता है। लेकिन अविनाश को समझ में आ चुका था कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें सिद्धार्थ और प्रवीण का कोई हाथ नहीं है। वो ब्लैकमेलर को ढूंढने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस प्रवीण के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। इसके अलावा मिनिस्टर का पीए भी हॉस्पिटल में सिद्धार्थ से मिलने के लिए आता है। वो सिद्धार्थ से पूछता है कि मिनिस्टर के साथ तुम्हारी मीटिंग के बारे में और कौन कौन जानता था। सिद्धार्थ उसे बताता है कि मेरे अलावा सिर्फ अविनाश, लेकिन कल अविनाश ने ही मुझे पैसों के लिए एयरपोर्ट से किडनैप किया था। पीए उससे कहता है कि किसी भी तरह से मिनिस्टर का नाम इस केस में नहीं आना चाहिए, इसलिए अविनाश के साथ साथ उसकी वाइफ को भी मरना होगा। वो पुलिस को बताने के लिए सिद्धार्थ को एक नई कहानी देकर वहां से चला जाता है। पुलिस के आने के बाद सिद्धार्थ भी उन्हें बताता है कि एयरपोर्ट से मास्क पहने हुए 2 लोगों ने मेरा किडनैप किया था और मेरे अंकल से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन जब मुझे होश आया तो गोली लगने से अंकल की मौत हो चुकी थी और मुझे भी हाथ में गोली लगी थी। मुझे नहीं पता कि अंकल को किसने मारा। अब सिचुएशन ऐसी थी कि एक तरफ पुलिस प्रवीण के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, दूसरी तरफ मिनिस्टर कमिश्नर को कॉल करके किसी भी तरह से केस को जल्द से जल्द बंद करने के लिए कहता है ताकि केस में उसका नाम ना आए, और इसके साथ अपने आदमियों से बिना किसी को पता चले अविनाश और दिव्या को मारने के लिए भी कहता है। और उधर पुलिस से बचते हुए दिव्या और अविनाश ब्लैकमेलर को ढूंढते हैं और इस दौरान हर 10 मिनट पर दिव्या को सिगरेट पीनी पड़ती है ताकि उसका टाइमर बढ़ जाए। पुलिस से बचते हुए दोनों सत्या के घर पहुंच जाते हैं। मिनिस्टर का आदमी एक ऑटो ड्राइवर उन दोनों को देख लेता है। खैर, सत्या के घर में जाकर दिव्या अपना फोन चार्ज पर लगाती है और फिर से सिगरेट पीना शुरू कर देती है। सत्या यह देखकर हैरान हो जाता है। वो दिव्या को सिगरेट पीने से मना करने लगता है, लेकिन अविनाश उसे सब कुछ बताता है। तभी अविनाश को 1 साल पहले उनकी कंपनी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आता है जिसमें अविनाश अपनी स्पीच दे रहा होता है
तब सवाल करने वाला एक जर्नलिस्ट उससे पूछता है कि क्या आप सिगरेट पीते हैं। अविनाश उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। तब सिद्धार्थ आकर कहता है कि एक अच्छा शेफ कभी भी अपना खाना नहीं चखता। अविनाश सत्या से कहता है कि हमें ब्लैकमेल करने वाला यही आदमी है जिसने उस दिन मुझसे सवाल किया था, लेकिन वीडियो में उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। तभी दिव्या के फोन पर फिर से ब्लैकमेलर का कॉल आता है। वो अविनाश को एक और लोकेशन भेजता है और कहता है कि यहाँ आ जाओ, बात करते हैं। उन दोनों के साथ सत्या भी ब्लैकमेलर की बताई हुई लोकेशन पर जाता है। ऑटो वाला अब भी उन दोनों का पीछा कर रहा होता है और मिनिस्टर के आदमियों को कॉल करके बता देता है कि अविनाश और दिव्या यहाँ है। अविनाश और दिव्या दोनों ब्लैकमेलर के घर के अंदर जाते हैं। ब्लैकमेलर फोन पर उन दोनों को बताता है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और सालों से आतंकवादियों को मारता आ रहा हूँ, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। अविनाश उससे कहता है कि जो कुछ भी किया है मैंने किया है, तुम मेरी बीवी क्यों। ब्लैकमेलर उससे कहता है कि तो तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। दरअसल थिएटर में अविनाश का बनाया हुआ ग्लैमरस एड देखने के बाद ब्लैकमेलर की बहन को सिगरेट की लत लग गई थी। वो अपने घर में भी बहुत ज्यादा सिगरेट पीती थी, जिससे कि पूरे घर में धुआं फैल जाता था, जिससे ब्लैकमेलर के न्यूबॉर्न बेबी की मौत हो गई थी। दरअसल घर में सिगरेट का धुआं ज्यादा फैलने से हवा में भी निकोटीन मिल जाता है और निकोटीन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। सिगरेट से हुई बच्चों की ऐसी मौतों को एक क्रिप डेथ कहते हैं। ब्लैकमेलर उससे कहता है कि अगर अपनी बीवी को बचाना चाहते हो तो तुमने जो किया है उसे ठीक करो, और जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने ठीक कर दिया है मैं तुम्हारी बीवी की गर्दन पर लगा बॉम्ब मिलकर डिफ्यूज कर दूंगा। अपने ही कर्मों की सच्चाई जानने के बाद दिव्या और अविनाश घर से बाहर आते हैं, लेकिन अब दिव्या उससे बहुत नाराज होती। वो अविनाश को छोड़कर अकेले ही उस ऑटो में बैठकर चली जाती है। दूसरी तरफ अविनाश सत्या के साथ वापस से उस खंडहर फैक्ट्री में जाता है। अविनाश ने सिद्धार्थ के फोन का कैमरा ऑन करके फैक्ट्री में छुपा दिया था। वो दोनों वीडियो देखते हैं तो पता चलता है कि प्रवीण को किसी और ने नहीं, सिद्धार्थ ने ही मारा था, क्योंकि चेयरमैन बनने के लिए प्रवीण भी अविनाश को मारना चाहता था। वीडियो देखने के बाद अविनाश वो वीडियो दिव्या को भी भेज देता है और उसे कॉल करके सब कुछ बताता है। दूसरी तरफ दिव्या उसी कब्रिस्तान में होती है। वो अविनाश को बताती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और अब मैं और ज्यादा सिगरेट नहीं पी सकती। इधर अविनाश सत्या से कहता है कि इस एविडेंस को पुलिस के हवाले करके कम से कम हम सिद्धार्थ की कंपनी को तो बंद करवा ही सकते हैं। तभी मिनिस्टर का कोई आदमी सत्या को और फिर अविनाश को भी गोली मार देता है। दूसरी तरफ वो ऑटो ड्राइवर भी कब्रिस्तान में दिव्या के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। सिगरेट ना पीने की वजह से दिव्या का बॉम्ब ट्रिगर हो जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। और आखिर में हम देखते हैं कि भले ही सिगरेट कितनी भी खतरनाक हो, लेकिन पहले ही की तरह सिद्धार्थ की कंपनी अब भी आराम से चल रही होती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।